की जय, सद्गुरु महाराज की जय। हाँ जी, सुंदर साथ जी। कल हमने पेज नंबर 4 तक की श्री सरकार श्री जी की बीतक का वो पाठ पठन किया और अब हम चलते हैं पेज नंबर 5। सब अपनी-अपनी वो निकाल लेंगे क्योंकि हमारे सचिन जी ने अच्छे से पीडीएफ सब सुंदर साथ को दे दी गई है, तो सब वो निकाल के अच्छे से उसका सहुर करते हैं। तो पैराग्राफ है जन्म बाल्यकाल एवं परिवार जन। श्री जगदीश चंद्र जी का जन्म 5 फरवरी 1925 को श्री काशी राम जी आहूजा के घर में हुआ। आपकी जन्मदात्री माता का नाम श्रीमती माया बाई था। इन दिनों आप पश्चिमी पाकिस्तान के जिला मुंटकुमरी में रहते थे। एक बेटी के पश्चात बेटा होने से आपका लालन पालन बड़े ही लाड प्यार से हुआ। आपसे छोटी एक बहन जनक दुलारी तथा छोटा भाई पूरण चंद जी थे। ठीक है। हाँ जी, अब आप लोग सौरभ जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। परिवार में नियमबद्ध धार्मिक दिनचर्या होने के कारण बाल्यकाल से ही आप सुसंस्कारों की छत्र छाया में रहे। मिंट गुमरी के गांव में अधिक सुंदर साथ नहीं थे, फिर भी काशीराम जी ने अपने निवास पर ही उन सुंदर साथ के लिए एक कमरे में मंदिर की व्यवस्था कर रखी थी। धर्मपरायण पिताश्री आते जाते सुंदर साथ तथा महाराज जी बड़े ही भाव से सेवा करते थे। आपके गांव के पास ही हड़प्पा शहर था। हड़प्पा का नाम तो हम सब सुंदर साथ ने सुना ही है, काफी पॉपुलर जगह है, जहां अक्सर धर्म प्रचारक महाराज लोग आते जाते रहते थे। स्वभाव में चंचलता थी, दृढ़ निश्चय, लग्न तथा तर्कशील बुद्धि के लक्षण बाल्यकाल से ही प्रदर्शित होने लगे थे। घर में कई महाराजों तथा साधु संतों की पधरावनी श्री काशीराम जी करवाते थे, लेकिन आप केवल एक ही महाराज मेहरदास जी से प्रभावित हुए। मेहरदास जी हमारे पन्ना जी में धर्मगुरु और बहुत ही अच्छे धर्मोपदेशक भी रहे हैं और सभी विद्वानों ने उनसे ही तालीम ली है। सन 1937 की बात है। महाराज श्री मेहरदास जी पंजाब में जागनी कार्य हेतु पधारे थे। बालक रूप जगदीश जी की उनसे कुछ क्षणों के लिए संगत हुई। उनका तेजस्वी रूप और प्यार भरी वार्ता से आप बहुत प्रभावित हुए। एक तरह से उनकी छवि आपके दिल में समा गई थी। अपनी शिक्षा दीक्षा का क्रम जारी रखते हुए आप अन्य निम्न क्रियाकलापों को बड़े गौर से तथा जीवन में उतारने के भाव से तोल मोल करते थे। अब हम बात करते हैं उनकी किशोरावस्था की। लगभग 12-13 वर्ष की आयु में आप गांव से शहर मिंट गुमरी अपनी बड़ी बहन के पास अग्रिम शिक्षा ग्रहण करने आ गए। आपकी बड़ी बहन श्रीमती विद्याबाई एक धर्मपरायण तथा नियमित पूजा अर्चना करने वाले भावों से ओतप्रोत थी। उनके नियम बहुत ही कठोर थे। सुबह शाम 2 समय मंदिर दर्शन करना ही है। यही नियम उन्होंने जगदीश जी पर भी लगा दिया। अब आपको वहां जाकर ही अपनी बहन को हाजिरी देनी होती थी। अब भक्ति में आप शुरू से ही विश्वास नहीं करते थे, अतः अक्सर अपनी बहन से छोटे-छोटे प्रश्न करते थे, लेकिन वह उनका प्रत्युत्तर दिए बिना यह अपेक्षा करती थी कि तुम मंदिर दर्शन करके आओ। प्रकृति तथा राजनीति अपने-अपने स्थान पर देश को प्रभावित कर रही थी। भारतवर्ष विभाजन की आशंका लोगों के मनों में पनपने लगी थी। उन्हीं दिनों एक संगठन प्रकट हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस जिसको अभी कहते हैं, जिसका उद्देश्य हिंदुत्व की भावना को जगाकर लोगों में राष्ट्र सेवा का भाव जागृत करना था। बहुत ही अनुशासित रूप से उनके कार्यक्रम देश भर में चलते थे। उनके अच्छे विचारों और अनुशासन से प्रभावित होकर आपने भी संघ में अपना संबंध जोड़ लिया और उसके कार्यक्रमों में भाग लेने लगे। जैसा कि किशोर अवस्था ही जीवन पर्यंत के संस्कारों की नींव है होती है, आपके जीवन में इन संस्कारों तथा अनुशासन का आधार बन गया। देश प्रेम की लगन पुरजोर से जागृत हो गई। वतन पर मर मिटने के भावों ने दिल में जोर पकड़ लिया। अपनी दिनचर्या का सर्वाधिक समय इसी संघ की क्रियाकलापों में व्यतीत करने लगी।
आपकी उम्र, प्रवृत्ति में इन क्रांतिकारी विचारों को आश्रय मिला। नियमित मंदिर जाने का सिलसिला कम हो गया, क्योंकि वहाँ का वातावरण ही कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने अपनी महत्वाकांक्षाओं में दूषित कर दिया था। उन मतभेदों वाले वातावरण से अलग होकर आप संघ के भगवे तले कड़े अनुशासनमयी जीवन को पसंद करने लगे। हमारे सरकार श्री से अनुशासन की शिक्षा तो हम सबने सीखी ही है। वही अनुशासन संघ से उनको प्रेरणा मिली, जहाँ हिंदुत्व चरित्र निर्माण करने के संस्कार मिले, जो आपके जीवन का अंग बने और जीवन पर्यंत आपको प्रगति पर अग्रसर करते हुए शिखर तक पहुंचाने में सार्थक सिद्ध हुए। कुछ ही समय में बहन जी को घर में यह पता चल गया कि भैया मंदिर न जाकर अन्य संस्थाओं में अपना समय व्यतीत करता है, तो उन्हें यह अच्छा नहीं लगा। आपकी आयु लगभग 18 वर्ष की हो गई थी। युवावस्था का गर्म खून, घर में प्यार व समझाने की बजाय केवल हुक्म पालन की अपेक्षा की जाती थी। आप भी पहले तो छुप छुप कर संग में जाते थे, अब कह दिया कि ऐसे मंदिर में क्या जाना जहाँ प्रेम ही नहीं है। सुंदर साथ में आपसी कटुता का भाव है। बहन जी से कब सहन होने वाला था, वह भी बड़ी बहन है। दूसरा रास्ता अपनाने की कोशिश करने लगी तो खटपट होने लगी। आपने पिताजी को बताए बिना ही अलग कमरा किराए पर ले लिया और वहां रहने लगे। सन 1944 में मैट्रिक की परीक्षा पास करके धर्म के प्रति एक कटु अनुभव लेकर उनकी व परिवार की मर्यादाओं से दूर रहने लगे। जैसा कि माँ बाप का लाड़ तो कम नहीं होता, उनको तो यही लगा जैसे बेटी की मर्जी। क्योंकि परीक्षा फल तो अच्छा ही आ रहा है, मंदिर में तो भिन्न भिन्न मतों वाले अगुओं की प्रतिद्वंदिता चल रही थी, जो कि निर्मल भाव वाले सुंदर साथ को गुमराह करने में सर्वथा सार्थक थी। लगभग 20 वर्ष की आयु तक आपका शरीर स्वस्थ व सुडौल होकर परिपक्वता ले रहा था। लोगों की नजरें इंतजार कर रही थी कि किस घर में इनका संबंध होता है। औरतों की चर्चा में यह विषय बहुत ही जल्दी जगह ले लेता है। सार्वजनिक सामाजिक स्थानों पर जवान लड़के के पहुंचने का यही भाव लिया जाता है कि वह अपने लिए लड़की देखने आया है। ऐसी खुसफुस से चिढ़कर युवा जगदीश जी ने मंदिर जाना ही बंद कर दिया है, यह सोचकर कि परमात्मा के दर पर क्या स्वार्थ के लिए जाना होता है। तो स्वार्थ के लिए उनका पर्पस नहीं था। इसीलिए इसी काल में आपने एक और सामाजिक कटुता का अनुभव किया। प्रणामी धर्म में के मंदिर में चलते दो विरोधी अगुवाओं के बीच साधारण सुंदर साथ की दुर्दशा होने लगी। आपसी व्यवहारों में कटुता आने लगी। इस झगड़े को मिटाने के लिए वहां के गादीपति महाराज ने भरसक प्रयत्न किए, वे असफल रहे। श्री जगदीश जी को ऐसा अनुभव होता था कि ये कैसे लोग हैं जो महाराज जी से चर्चा वाणी ज्ञान सब सुनते हैं, पर उनका कहना कि रहनी में प्रेम व्यवहार लाओ, इनको असर ही नहीं करती। आपके शुद्ध निर्मल मन पर इसका कुप्रभाव पड़ने लगा और आप समाज व प्रणामी धर्म से दिन प्रतिदिन दूर होने लगे। केवल सुंदर साथ को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, गादीपति के स्वयं के आचरण का भी असर लिया जाता है। हाँ जी। यही बात गौरव जी, चलते। इस हाँ जी। बात को हाँ जी। प्रैक्टिकल लाइफ में आप ये प्रैक्टिकल जो हो रहा है हमारे समाज में, हमारे बच्चों हाँ पर जी। क्या असर पड़ता है, वो चीज़ भी क्लियर साथ-साथ ही करो कि हमारे भी तो आजकल यही सब कुछ होता है। हमारे बच्चे मंदिर जाते हैं तो क्या देखेंगे, है ना? सरकार श्री के टाइम भी वही हुआ जो पढ़ रहे हैं अभी हम, कि वो जी, इसीलिए जी। आना नहीं चाह रहे थे कि क्या करते हैं मंदिर में। अब हमारे बच्चों के साथ भी ऐसा ही होता है कि हम मंदिर में आपस में वो प्रेम नहीं रखते और बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, तो मंदिर कहाँ जाएँगे बच्चे? सेम वही सही सिचुएशन है, जैसा उनके साथ हुआ। सही कहा। नहीं, ये जो चीज़ें हैं ये चलती आई हैं, ये तो माया का स्वरूप ही है, इसमें ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन हमें बच्चों कोशिश को यही करनी है। सोचना, हाँ, हुँ, कोशिश हमें यही करना चाहिए कि हम जैसे वाणी का आधार लेके अभी चर्चा सुन रहे थे, उसी के पदचिह्नों पर रहनी में लेकर अगर हम अपने आप को लेके आए, हाँ, बच्चे नए-नए हैं जो अपकमिंग हैं, जो अभी न्यू कमर हैं, इंट्रोड्यूस ही हो रहे हैं, वाणी से जुड़ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को ना देखते हुए आप खाली जो हमारी रहनी के आचरण हैं या वाणी को उसको अगर स्थान देंगे, धीरे-धीरे प्रैक्टिस से आएगा, ये कहने की बातें होती हैं। जब प्रैक्टिकल करेंगे तो ही होगा, क्योंकि समाज में हर सुंदर साथ के अंदर वो आत्म है, रूह है या वहाँ परमधाम से नाता है, ऐसा हम नहीं मान सकते। कि जिसके अंदर अंकुर है वो अपने आप ही दिखता है या समझ में आ जाता है या परिलक्षित होता है टाइम टू टाइम। लेकिन जुड़े तो सभी लोग हैं, सभी जीव जुड़े हुए हैं। तो सभी जीवों को अपने
आपसे ही तोलना चाहिए, मतलब हमने जो आचरण दिया है उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपनी समझ से इसको समझ के आगे बढ़ना चाहिए। बाकी सारे लोगों से इंस्पायर होके या हमारे गादीपतियों से इंस्पायर होके या जो ऐसा क्यों करते हैं, इन भावनाओं को, जैसे उन्होंने उनको भी इम्पैक्ट पड़ रहा था सरकार श्री को भी उस समय समय में, आज के बच्चों को भी इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन हमें उस तरीके से नहीं देखना है। हमें उनके ही कुछ चीजें जो हमें अच्छी चीजें मिल रही हैं उन चीजों को लेके ही आगे बढ़ेंगे, तो हमें इन सब चीजों की झगड़ा जो है या जो प्रतिद्वंदता है इस भाव से हम बच सकते हैं। ऐसा ऐसा मैं राजी ने मेरे मन में उपजाया है। बिल्कुल। तो इस तरह की बात। अब बात चलते हैं, मैं बात कर रहा था कि नवतनपुरी के आचार्य महाराज श्री धनीदास जी तक ये वाली बात पहुंच गई थी, और जब उनके पास तक ये बात पहुंची तो उन्हें स्वयं एक सोसा देकर वहां पहुंचने की ठान ली। जैसा कि उन्हें वहां की स्थिति पूर्व विदित थी, पता था उनको, तो वो अपनी बात को सोच कर आए थे। वहां आचार्य जी वहां पहुंचे बिना किसी की सूचना के, अपने भंडारी को भी साथ में लेकर आए और बाजार से सामान मंगाया, और अपने आप ही उनसे कहा कि अपने अलग पृथक भोजन बनवाने लगे, कि हम अलग से भोजन बनाएंगे। मंदिर के आसपास के रहने वाले सुंदर साथ को पुजारी ने तुरंत ही संदेश दे दिया। क्षण भर में सारे भागे भागे आचार्य जी से मिलने पहुंच गए, और जो प्रतिद्वंदी अगुए वहां थे उस समय समय में जिनके बीच में जो प्रतिद्वंदा चल रही थी गादीपति के लिए आगे बढ़ने के लिए, तो उनकी वजह से जो प्रणामी समाज दो टुकड़ों में विभक्त हो गया था, अलग अलग गुट बन जाते हैं, आज भी आप देखते हैं गुट बंधे हुए हैं। जब वे महाराज जी के चरणों में प्रणाम करने पहुंचे तो उन्होंने अपनी उनकी प्रणाम भी स्वीकार नहीं की, क्योंकि निस्वार्थ फक्कड़ फकीर आचार थे। यहाँ फकीरी का मतलब गरीबी नहीं है। परमहंस के पद को जब प्राप्त करते हैं ना, तो बात कही गई है वाणी में भी कि हद बेहद दोनों उल्लंघे ताहे कहिए फकीर। जो हद बेहद से पार की बातें करते हैं, जो उनमें ही लगे रहते हैं, वही फकीर हैं। वो फकीरी प्राप्त की है, वो फकीर थे वो। उन्होंने अपने पद व सत्ता का सदुपयोग किया तथा उन फूट डालने वालों को सही प्रताड़ना देकर सुधार किया। ये आचार्य जी ने अच्छा किया था। आपको उन आचार्य के प्रति अत्यधिक श्रद्धा भाव पैदा हो गया कि वास्तव में ऐसे संत एकात्म भाव रखने वाले, सूझबूझ तथा वाणी के अनुसार रहनी करने वाले ही इन उच्च पदों पर आसीन होने चाहिए। ऐसा हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हम किसी आचार्य को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि ये सारे सद्गुण जो हम एक फैंटेसी क्रिएट करते हैं कि ऐसे होने ही चाहिए, एक एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वो होनी चाहिए। वो चीजें परिलक्षित उनको लगा कि हाँ, ऐसे आचार्यों में ये गुण तो होने ही चाहिए। तो इन उच्च पदों पर आसीन होने चाहिए तथा कम से कम उमराहों के अधीन ना हो। आज के वातावरण में तो सब पुरियों के महाराज श्री उमराहों के अधीन ही दिखाई देते हैं। समाज में धर्म के नाम पर विभाजन हो रहा है, और करने वाले स्वयं पदासीन महाराज हैं, जो सत्य को जाहिर करते ही नहीं है और होने भी नहीं देते हैं। अब बात आती है उनकी, इस पे कुछ विजय भैया कुछ डालने चाहेंगे, कुछ बात बताना चाहेंगे या आगे बढ़ूं? हाँ जी, अभी मन्नू भाई ने कितने बजे बोलना है विजय भैया? बस हाँ जी, 1 मिनट आप बोलना। मन्नू भाई ने कितने बजे बोलना है विजय भैया? भी 2-5 मिनट में जैसे आते होंगे। शायद आवाज नहीं आ रही विजय भैया की। हाँ, आज उनका नहीं। भाई देख एक पैराग्राफ और पढ़ता हूँ फिर हाँ अपन जी, डिस्कस। पढ़ो, पढ़ो। आप पढ़ो, हाँ सॉरी। जी। अब हम उनकी युवावस्था की बात करते हैं। शाश्वत समय ने करवट ली और देखते ही देखते दिन मास बरस बीतते गए। जीवन की मूल आधार व्यवस्था जो युवावस्था होती है में आप पहुंच चुके थे, और इस आयु में किए गए संकल्पों पर अग्रिम पूर्ण जीवन आधारित रहता है। ऐसा सभी जानते हैं कि जो युवावस्था में हम लेते हैं वो सभी लोग उस जीवन में जो बन जाता है वो हमेशा उस पे आगे चलते हैं। अपनी शिक्षा समय में ही आप आरएसएस से संबंध जारी रखा तथा सर्वाधिक समय उसी कार्यकाल में व्यतीत करते हैं। सन 1944 में आपने संघ शाखा के एक शिविर में भी भाग लिया, जिसमें आपने घुड़सवारी, तैराकी, दंड तलवार चलाना आदि का भी प्रशिक्षण प्राप्त किया। मैट्रिक की परीक्षा पास करते ही सब घर वाले तथा समाज वाले शीघ्र ही विवाह बंधन में बांधने का प्रयास करने लगे। जो पिताजी थे काशीराम जी, उनकी भी इच्छा थी कि ज्येष्ठ पुत्र है उसका विवाह कर बहू को लाएं, सबल काया, शारीरिक स्वच्छ हाँ जी। अच्छा मैं कहता हूँ हाँ जी। हाँ जी। आ गए हैं मन्नू भाई आ गए हैं। हाँ हाँ, देखा मैंने अभी। हाँ हाँ जी, जी ये पढ़ो आप। पैराग्राफ खत्म करता हूँ पढ़ो, 2 हाँ, मिनट में। लिंक खत्म करो, फिर हाँ। आप पढ़ते हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो परिवार वाले उनकी जो शादी करना चाहते थे, तो इस प्रकार में तत्कालीन विचारधारा जो वहां थी उस समय,
जिस प्रकार से दो परिवारों के सदस्य स्वयं ही अपने बच्चों को रिश्ते में बांधने का संकल्प कर लेते हैं, पहले के लोग आज भी चलता है कि दो पेरेंट्स डिसाइड कर लेते हैं कि हम बच्चों की शादी इन परिवारों में करेंगे, तो उसी मर्जी को महत्व, जब उस समय बच्चों की मर्जी को महत्व नहीं दिया जाता, आजकल दिया जाता है, तो उस समय की अकॉर्डिंग जो संयोग घर बड़े बुजुर्ग तय करते हैं, आज्ञाकारी संतानें उन्हें शिरोधार्य करती थी। यह तो धामधनी की कृपा से संयोग हुआ कि जो एक सफल जीवन संगिनी के रूप में सिद्ध हुई। आपकी सगाई कृष्णा सुपुत्र श्री आत्माराम जी के साथ निश्चित कर दी गई। एक प्रतिष्ठित व धनाढ्य व्यक्ति के घर में आपका संबंध हो गया। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। आप अपने नियमबद्ध जीवन में उत्तरोत्तर बढ़ते गए। सन 1946 में आपने उस समय की सर्वोच्च शिक्षा इंटरमीडिएट की परीक्षा अच्छे अंकों से प्राप्त कर ली। मालूम पड़ा कि स्वयंसेवक संघ का एक शिविर ओटीसी लगने जा रहा है, जो कि पूना में लग रहा था। आप उसमें भाग लेने के लिए व्याकुल हो उठे तथा अपनी बात पिताजी से स्वीकार करा ली। आपका चित्त इन्हीं शारीरिक क्रियाकलापों वाले कार्यों में, फिजिकल वर्क में तथा सद्भाव वाले कार्यों में लगता था। इन्हीं शिविरों से आपकी कुशाग्र बुद्धि ने कई अच्छी बातें अपने जीवन में उतार ली और जीवन पर्यंत उन्हें अपनाकर सफल अनुशासित जीवन यापन किया और समाज को भी सिखाया। अब सुनते हैं मनुबाई की बातें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जी, प्रणाम जी। हाँ जी।